ओके, तो जैसा कि हम लोग जो है एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन हो गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और टाइम। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग डिस्कस करें किसके बारे में, जो है एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी मींस एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है। तो जो कि हम पहले से जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोगों को जो है कुछ इस प्रकार से डेल्टा वी इक्वल्स टू वी की वैल्यू हम लोगों को पता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से ए एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी और ये जे कैप। तो यहाँ से हम लोग इसे थोड़ा और अच्छे से अगर लिखते हैं तो ये होगा ए एक्स बार आई कैप प्लस ए वाई बार जे कैप इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। ऑन कंपेयरिंग एंड वी गेट ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या मिला, ए एक्स बार इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड ए वाई बार इज इक्वल्स टू डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। तो ये यहाँ से हमारा जो है एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो आप इसे बिल्कुल इजी गोइंग समझ सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम इंटरवल। तो ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया। और ये वेक्टर फॉर्म से अगर ये टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी ये होगा एवरेज एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये इस प्रकार से जो है एवरेज एक्सेलरेशन को बताता है। ओके, अब जरा सा एक बात और समझने वाली है कि इन लोगों को एक फॉर्मेट और है हम लोगों को बताने के लिए या इनको इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक तरीका और है जो कि कहीं कहीं पर आ जाता है। तो आपको अभी से इसे जानना चाहिए, जो कि कुछ ऐसा है। अगर मैं ये ए एक्स बार इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखता हूँ, तो थोड़ा सा ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर लेते हैं, फिर ये फॉर्मेट में आपको सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो कैलकुलस फॉर्मेट में है, तो कैलकुलस फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा कैलकुलस सीखना पड़ेगा। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा द रेट ऑफ या द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ the limiting value of average acceleration are called instantaneous acceleration. Okay,
तो देखते हैं, दैट इज ए इंस्टेंट is equals to limit delta t standing to 0 delta v by delta t, जो आपने फर्स्ट टाइम ये लिया है, इसी की लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। और अब ये बन गया r a इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt। ये लीजिए, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे, वेक्टर को आगे थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब जरा से एक फॉर्म जो मैं और कह रहा था कि और कैसे आप इसको बता सकते हो, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू डी बाई डी टी तो है, अब वेक्टर v इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt, या जो भी वैसे देखें तो dr अपॉन dt होगा, तो d2r अपॉन dt2 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक लाइन बाद आपको ज़्यादा ऐसा कंफर्ट फील होगा जब ये x या y के अलावा हो जाता है। तो ये आप बता सकते हो कि ax i कैप प्लस ay j कैप, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, वी की वैल्यू क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये बन गया डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी, ये जे कैप, और इधर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऑन कंपेयरिंग, क्या कंपेयरिंग, ए एक्स इक्वल्स टू डी वी एक्स अपॉन डी टी एंड ए वाई इज इक्वल्स टू डी वी वाई बाई डी टी। तो जनरली जैसे कि मैं अभी उस फॉर्मेट की बात कर रहा था कि अक्सर जो आपके सामने कहीं कहीं आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू, अगर मैंने डी वी बाई डी टी एक जनरल ऐसा ले लेता हूँ, डी वी बाई डी टी लिखता हूँ, मतलब ए एक्स को लिया, ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वी एक्स अपॉन डी टी, तो इसे और क्या लिखा जा सकता है, तो ये ए एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी अगर मैं साइड ले लूं तो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब इसे दोबारा ये डिफरेंशिएट करेगा तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल में चेंज हो, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है। और ऐसे ही ए वाई इज इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी टी टू, ये आपको आगे चल के काम आएगा और आपको जानना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मेट। अच्छा, एक और अगर इसी टर्म में ऐड कर लिया जाए, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, तो ये जो है नोट कर लिया, ये इस तरीके से आपने ये देख लिया जो है। अब अगर आप इसे देखते हैं कि इसका जो है एक और फॉर्मेट कैसे है, कि आप कैसे इसे बताओगे, तो वो ये है कि ये a इज इक्वल्स टू डी वी बाई क्या होता है डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर दूं तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी होता है वो होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाता है इसका जो है एक और फॉर्मेट हो गया v इंटू डी वी बाई डी एक्स। आपको हमेशा ये सब याद रखने वाली बातें हैं कि ये जो है एक्सेलरेशन के इतने फॉर्मेट होते हैं, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, a इक्वल्स टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू एंड a इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये जो है एक्सेलरेशन होता है जो है। तो ये इस प्रकार से आपका जो है एक्सेलरेशन हो गया। मतलब कहीं भी आपको जरूरत लगे तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, और जरूरत लगेगी आपको यूज करना पड़ेगा, तो उस समय आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जरा सा इसका जो है ग्राफिकल मेथड देख लिया जाए कि ग्राफ में ये कैसे होगा। और आपको मैं यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कराऊंगा कि इन वन डायमेंशन मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ओके, तो कर लिया नोट। तो अब आपको याद मैं दिलाऊं जो है कि इन वन डायमेंशन मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन may be in same direction or may be in opposite direction। मतलब it may be in same direction, या तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, या तो वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब वेलोसिटी आगे होगी, मतलब कार फॉरवर्ड जा रही होगी, तो एक्सेलरेशन की तरफ बैकवर्ड पीछे की तरफ लगता है, तो ये हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। बट इन टू डायमेंशन मोशन दे मे बी between 0 to 180, the angle between velocity and acceleration may be 0 to 180, 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग जो है मतलब टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो नोट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए क्या है कि इन वन डायमेंशन मोशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मे बी इन सेम डायरेक्शन और मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड इन टू डायमेंशनल मोशन the angle between velocity vector and acceleration vector it may be between 0 to 180। मतलब ये 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 180, ओके। तो यही है जो है टू डायमेंशनल मोशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर मैं आपको ऐसा ग्राफिकली दिखाऊं कि कैसे ये जो है एक्सेलरेशन होता है, तो ये हटा दिया जाए अभी। अब आप देखें इसको, तो आपके लिए ये और आगे क्या हो जाएगा जो है मतलब हम लोग जो है ग्राफिकल फॉर्मेट की ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है। तो आइए देख लेते हैं। ओके, तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और वाई प्लेन है, और यहां पर मैंने एक कुछ इस प्रकार से टू डायमेंशनल मोशन ले लिया। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मैंने कहा कि ये है अपना पॉइंट ए और ये है अपना कोई तो भी पॉइंट बी। मतलब कोई तो भी ऐसा आप दो पॉइंट लो, ऐसा कंसीडर करो कि जो है जहां पर आपको कुछ तो भी मतलब अलग तरह का वेक्टर का आपको ये मिले, ताकि आपका लगे कि ये जो है टू डायमेंशनल मोशन है। तो अगर मैं इसको v1 वेक्टर v1 और इस वाले को वेक्टर v2 ये पॉइंट या b लेता हूं, तो आप देखें तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ये कुछ कैसे, ये वेक्टर v1 और ये वाला आपका वेक्टर v2, और ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो किधर है, इधर है। आपका एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अपना जो है एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ए बार, डायरेक्शन ऑफ ए बार, डायरेक्शन ऑफ ए बार। ठीक, अब
क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस तक जाना है तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि इस बी पॉइंट को शिफ्ट कराना होगा। ये शिफ्ट होते 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 क्या हो रहा है, इस ए के पास आ रहा है। तो सेकेंड डायग्राम में आप देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और अगर आप यहां पर इसको देखें तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर v और ये यहां पर क्या हो गया v2, ये पॉइंट ए ये पॉइंट b। और हाँ एक बात, मतलब कि ये जो एरो है ये बताता है जो है कि ऑब्जेक्ट इसी वे पे गया है, और ये जो v1 और v2 है उस पॉइंट पर, उस टू डायमेंशनल मोशन के किसी a और b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v1 और v2 है। तो अगर मैं इन लोगों को देखा जाए तो अब देखो ये और ये v1 v2 ये डेल्टा v, तो यही क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन। फिर वही बात, डायरेक्शन ऑफ ए बार, डायरेक्शन ऑफ ए बार। ओके, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ये जो है डायरेक्शन उसके चेंज हो रहे हैं। अब बिल्कुल मतलब अब ऐसा इमेजिन करते हैं ये पॉइंट इस पर शिफ्ट हो गया, तो अगर ऐसा कंसीडर करते हैं ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये कुछ तो भी अपने पॉइंट्स हैं जो कि दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, एक ही पॉइंट पर आ गए, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। तो आप देखोगे कि ये तो वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन वेक्टर किधर चला गया, ये हो गया वही डायरेक्शन ऑफ, क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी वेक्टर पे आता है जो है। तो आपने एक्चुअली यहाँ पर ये पाया कि ये जो है आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये इसके ऊपर जो है एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक, तो ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? तो ये इस प्रकार से आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ये ग्राफिकल मेथड में। मतलब कि वो जो पॉइंट था, मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता था, वो धीरे 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 वो इंटरवल क्या हो गया, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसे जैसे वो जीरो होता गया वैसे वैसे वो जो वेलोसिटी है वो किधर को शिफ्ट होती गई, इंस्टेंट की तरफ जो है, मतलब एक्सेलरेशन उसका इंस्टेंट की तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर ये बन गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि किसी पॉइंट पर वहां पे वेलोसिटी टेंजेंट होती है और एक्सेलरेशन उस पर किसी एंगल पे होता है, तो वो टू डायमेंशन है। और अगर ये वन डायमेंशनल होता तो या तो सेम डायरेक्शन में होता या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। ठीक, तो आइए जो है एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख के देता हूँ क्योंकि मे बी आपकी बुक में ये ना हो, तो ये तो इतना थोड़ा सा लेंदी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप कर लो इसको नोट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। न्यू क्वेश्चन कहता है, बहुत ही अच्छा और आसान है ये। क्या कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, ये जो है स्टेट बोर्ड की बुक से नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बहुत काम की चीज है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसीलिए आपको लिख के दिया जा रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो क्या है, वेक्टर आर इक्वल्स टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, where t is in second and the coefficients have the
proper unit for vector r to be in meters. Find v, आपको क्या फाइंड करना है? कहता है कि find v with the function of t and a with the function of t of the particle ये, एंड ये ए पार्ट था. बी पार्ट में कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन ये. तो फटाफट कर देते हैं. उसने कहा फाइंड द वीटी एंड एटी, तो सॉल्यूशन में नोट किया जाए कि वीटी इक्वल्स टू क्या होगा, डी आर अपान डी टी. तो डी बाई डी टी, आर की वैल्यू क्या हो गया 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, ओके, प्लस 5k कैप. अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 3tt का क्या हो गया 1, तो 3i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 4t और ये j कैप और k कैप का क्या हो गया 0. तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t पर, ऐसा हो गया. अभी है ये एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. बी में पूछा ना कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो यही इसके साथ ही प्रोसीड कर दिया जाए आगे. तो v एट t इक्वल्स टू 1 पर, एट 1 पे क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप. तो मॉड ऑफ वेक्टर v इक्वल्स टू रूट ओवर 3 3 9, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 25. तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. और रही बात डायरेक्शन की, फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात की जाए तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स. वी वाई की प्लेस पे क्या है 4 है और 4/3. तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3. और ये होता है किसकी tan 30, एक 3/4 की 37, एंड ये क्या है 4/3, तो ये हो जाएगा 53. ये आ गया 53 डिग्री. तो आपने देखा डायरेक्शन के लिए कि क्या मिला आपको डायरेक्शन, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आया tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स. वी वाई की वैल्यू कितनी 4 और ये बाई 3, तो कितना आ गया 53 डिग्री. अब नेक्स्ट है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एट t, तो ये भी हो गया. अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं. तो देयरफॉर a एट एनी टाइम t इक्वल्स टू, तो क्या होगा dv एट एनी टाइम t बाई dt. तो dv एट एनी टाइम t निकल गया 3i कैप प्लस 4tj कैप. तो ये हो गया d बाई dt, dv का ये आ गया 3i कैप प्लस 4t j कैप. और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 0 प्लस 4 j कैप. देयरफॉर ये अपना एक्सेलरेशन वेक्टर एट एनी टाइम t इक्वल्स टू क्या आ गया 4j कैप. और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी ये a इक्वल्स टू कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया. और एक्सेलरेशन केवल j के अलोंग होगा. ठीक है, मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में होगा ये एक्सेलरेशन. ओके, तो नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो है. हो गया. नेक्स्ट है, कर लो नोट, फटाफट नोट करो. नेक्स्ट है
motion in a plane with constant acceleration. Motion in a plane with constant acceleration. तो ऊपर से नोट करते जाओ फटाफट. मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब देखा जाए जो है तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, तो बिल्कुल आपने जैसे वन डायमेंशनल मोशन में देखा था ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं जो है फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट और टाइम इंटरवल को यहाँ पे क्या लेते हैं t ले लेते हैं. तो देयरफॉर फॉर फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये यहाँ से आ गया वेक्टर v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ गया at और v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस at. ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया. और अगर इस के वेक्टर को हम लोग जो है थोड़ा कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो बहुत ही इजी. ये v क्या होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और ये हो जाएगा वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप और ये एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी. अभी फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी जे कैप और ये इधर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ऑन comparing the coefficient of I cap and J cap, on comparing the coefficient of I cap and J cap, we get क्या मिल गया Vx equals to V naught x plus axt and Vy equals to V naught y plus ayt. ये इस प्रकार से जो है along x एक्सिस एंड along y एक्सिस आपको इसके कंपोनेंट मिल गए. एंड नेक्स्ट है जो है कर लो नोट फटाफट. फिर इसके बाद नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन बताता हूं मैं. कर लो नोट, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना. तो आप जो है इसे नोट करो. और सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, फिर इसके बाद थर्ड है और फिर कुछ क्वेश्चन है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा और फिर सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट और रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो इट्स अ वेरी गुड लेसन.